हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का जो टाइटल है जिसमें हम देखेंगे कि जेई के बारे में हम देखेंगे कि जेई मेंस एग्ज़ाम अभी बहुत नियर आ रहे हैं और साथ में ही स्टूडेंट्स के जो माइंडसेट है वो काफ़ी मतलब ऐसा चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये दो हैं। अब देखो स्टूडेंट्स जो हैं वो तीन कैटेगरीज में हैं। मैं आपको जैसे प्रतिशत बता भी देता हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे तीन कैटेगरीज में हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब जिनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल वीक है, मतलब उनका ऐसा माइंड है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे बीच वाले स्टूडेंट हैं जिसमें मोस्टली आपका मतलब 100% अगर एस्पिरेंट अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली 70-80% या 50-60% उस कैटेगरी में है कि हम कंफ्यूज है, मतलब हमारा हो भी पाएगा सिलेक्शन और नहीं, मतलब हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है पर हम अगर अच्छा करेंगे तो हो जाएगा। और कुछ ऐसी कैटेगरी के हैं जिनका हमें गारंटी है कि हमारा सिलेक्शन होगा, इसी की उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे उसी कैटेगरी के अंदर ही था जिस कैटेगरी के अंदर जो 6, 70, 80% लोग हैं। अब वो जो 70-80% लोग हैं तो अब उनके लिए क्या करें? सबको सिलेक्शन तो ऑब्वियसली चाहिए, तो उनका भी सिलेक्शन हो तो उसके लिए हम क्या करें, मतलब क्या हमारी टिप्स होनी चाहिए? अब देखो लास्ट हमारे पास अक्टूबर चल रहा है, हमारे पास 2 मंथ्स ही है, नवंबर एंड दिसंबर। आगे का जो वीक है आपका दिवाली वीक जा रहा है जिसमें ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर हम देखें कि अभी हमारे पास जो 2 मंथ्स है उसमें जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए एडवांटेज है, पर जो 12th के स्टूडेंट है उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हैं। अब अगर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हैं तो फिर ऑब्वियसली वो दिक्कत आएगी इसमें। तो देखो अभी आपको क्या करना है, आपने सिलेबस, आपकी कोचिंग चल रही होगी, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में आपका सिलेबस हो गया होगा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपका है, तो आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करने हैं। जैसे केमिस्ट्री का तो मैं अभी आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। फिजिक्स मैथ्स वगैरह में भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। पर अभी देखो लास्ट टाइम बिल्कुल चल रहा है तो आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को गो थ्रू करना है। सारे चैप्टर्स आपको नहीं करने के, ऐसे नहीं कि आप सारे चैप्टर्स ही करने लग जाए, सब कुछ ही करने लग जाए, सब कुछ नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में मैं आपको पूरे बताऊंगा किस चैप्टर से क्या क्या पूछ रहा है, कौन कौन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको आपको बढ़िया तरीके से करना है। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है कि नहीं भाई सपोज हम कॉनिक सेक्शंस हमें आता ही नहीं है, हम कॉनिक सेक्शन अभी करने लगे, क्योंकि आप कॉनिक सेक्शंस वगैरह जैसे टॉपिक्स को अभी लेंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, वो बड़े हैं, हाइपरबोला पैराबोला वगैरह आपको करना है तो उनको करने में आपको काफी दिक्कत आ जाएगी। और उनको अगर आप करेंगे तो आपको काफी दिक्कत आ जाएगी, तो फिर आपको डिमोटिवेशन आएगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स या उन चैप्टर्स को करना है जिनसे हमारे अप्रॉक्स अच्छी परसेंटाइल आ जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट ये रहता है कि यार पहले बोर्ड अच्छे से हो जाए सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में देखो परसेंटाइल बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अभी सपोज 15 लाख बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आगे वाले में उसमें क्या है, अभी प्रिपरेशन बहुतों की अच्छी नहीं है तो आपके पास चांस है कि आप अच्छी परसेंटाइल लिया है, 97, 98, 99 परसेंटाइल लिया है। पर सेकंड अटेम्प्ट में क्या है, बोर्ड वाले बच्चे भी हो जाएंगे, कुछ और बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी वो भी, तो आपको कॉम्पिटिशन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको परसेंटाइल बढ़ाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो अभी हमें क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट लेके चलना है। और अब देखो सिनेरियो ऐसा है कि स्टूडेंट्स के, मैं जैसे मैं एज अ टीचर मैंने स्टूडेंट्स के माइंडसेट देखे कि स्टूडेंट्स अभी क्या बहुत पैनिक हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो वो डिमोटिवेशन आके स्टडीज ही छोड़ रहे हैं और बोर्ड्स पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो देखो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कन्हैया एकेडमी से जुड़े या फिर आप कमेंट वगैरह डालें, आपको कोई दिक्कत है हम आपसे बिल्कुल पर्सनली टॉक करेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत है तो मैं केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स वगैरह आपको दिलवाऊंगा, या मेरी लाइव क्लासेस वगैरह भी रहती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और वही मिनिमल से मिनिमल कॉस्ट में। तो आपको सबसे पहले देखो मैंने आपको पूरा रोड मैप वगैरह बताया है, अब आपको पढ़ना क्या है वो बताता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें करनी है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको, जैसे हम कुछ चैप्टर्स देखें, जैसे क्लास 11 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहला है कि बेसिक हमें मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, कि अगर देखो आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपके लिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मतलब मोल कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट में क्या करें, मोल कॉन्सेप्ट में पूरा थोड़ी पढ़ना है, आपको स्टैक्योमेट्री सीख लेनी है। तो
और लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सीख लेने, ये 1-2 टॉपिक्स आपको सीखने हैं। इसके बाद आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पूरा नहीं करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सिर्फ क्वांटम नंबर्स करते जाएं, ठीक है। सिर्फ क्वांटम नंबर्स अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में करके जाएंगे तो भी आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। सिर्फ क्वांटम नंबर करके जाएं, ज्यादा आपको नहीं करके जाना है। क्वांटम नंबर को बढ़िया तरीके से कर लें और उसकी पीवाईक्यू लगाएं, गारंटी आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा, आप आराम से बना लेंगे। नेक्स्ट आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, हर जना इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चैप्टर पूरा ही करना है क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसमें आपके आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वगैरह, ये सब वाले टॉपिक्स है, तो ये छोटे छोटे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये जो ऐसा चैप्टर है कि आपके मतलब अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपके गारंटली आप अच्छी परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने यूट्यूब पे भी इसके आराम से 2-3 लेक्चर्स डाले छोटे छोटे, अगर आप वो भी देख लेते हैं तो गारंटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप आराम से करें। मेन इसमें कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स से देखो क्वेश्चन आता है पर इंटीजर टाइप में आता है और मतलब इंपॉर्टेंट है पर मोस्टली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। अगर हमें अभी टाइम है तो हम थर्मोडायनेमिक्स को करते हैं, अगर हमें टाइम नहीं है तो हम थर्मोडायनेमिक्स को नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और आयोनिक इक्विलिब्रियम है। तो इसमें भी आप देखें ये इंटीजर टाइप्स में आता है आपके क्वेश्चन। केमिकल इक्विलिब्रियम आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम को करना है केसी केपी आराम से, अगर आप वन शॉट भी देखें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड कर लें तो भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसी में बफर वगैरह पूछ लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है आप आयनिक इक्विलिब्रियम पे जाएं, नहीं तो अगर आप ऐसे हैं कि नहीं भाई हमारा वो है तो आप क्या क्या चैप्टर करें, मोल कर लें, एटॉमिक कर लें, पीरियोडिक कर लें, केमिकल कर लें और केमिकल इक्विलिब्रियम कर लें। अब आगे आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन पे। देखो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ आपको उसमें सीखना नहीं है, थोड़ा ही है। बेसिक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, साथ में बैलेंसिंग और रिडॉक्स सीख लीजिए, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि लगातार आ जाता है रिडॉक्स का, बॉन्डिंग वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे है कि गारंटी क्वेश्चन आएगा। रिडॉक्स ऐसा है पर अगर हम करेंगे क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करनी ही है, ये क्वेश्चंस आपके गारंटी पूछे जाते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं क्लास 11th में से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे पहले आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख लें, जीओसी सीख लें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह सीख लें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख लें और साथ में हाइड्रोकार्बन्स भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको करनी है, जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है। और अगर देखो आइसोमेरिज्म भी आप सीख लें, पर आइसोमेरिज्म देखो मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप हर चीज को सीखें। आइसोमेरिज्म आपके पास टाइम हो तो सीखें, क्योंकि आइसोमेरिज्म थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल वगैरह बहुत सारे हैं, इतना हम नहीं जाएंगे। हमें देखो सरल सरल इंपॉर्टेंट चीजें करनी है और जो आसान है सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूँ। हमें ऐसा नहीं बोल रहा कि आप हर चीज करें, अगर आपको 99.99 केमिस्ट्री में परसेंटाइल लानी है तो आपको सब करना है। और आपको अच्छा है कि आराम से 95+ परसेंटाइल आप ले आए केमिस्ट्री में, तो ये मेन टॉपिक्स को आपको बढ़िया से करना है। अब क्लास 12th में हम चलते हैं, तो उसमें देखो क्लास 12th जो है हर जना ही पढ़ रहा है, तो क्लास 12th में आपका अच्छा वो है कि आप एनसीईआरटी लेवल पे तो सब चीज कर ही रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे सब चीज कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा बेनिफिट है कि आप उसको जेईई मेंस तक भी ले जाएं, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टली टफ क्वेश्चन कुछ कुछ आएंगे पर ज्यादा नहीं आएंगे। सॉल्यूशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो सॉल्यूशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आप जो जो मेन टॉपिक है मैं बोल बता रहा हूँ। एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन में आप क्या करें, केवल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में देख लें, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, उनके बीच में रिलेशंस वगैरह है, उनको आप देख लें। सॉल्यूशंस के बाद और आपके पास इसमें आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये देख लें। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से करके जाएं, वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह अच्छे से सीख के जाएं, ये गारंटली आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास चैप्टर आ जाता है कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लोगों को डिफिकल्ट लगता है पर है आसान।
इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नस्ट इक्वेशन अच्छे से करके जाएं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल आराम से करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे, पर बेयर मिनिमम तो करके चल जाए जेई मेन का, तो हो जाएगा। कुछ भी नहीं समझ आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से सिर्फ यूजेस और एप्लीकेशन याद करके चल जाए। एप्लीकेशन याद करना आई डोंट होप कि किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैटरीज एंड फ्यूल सेल जो पार्ट है आखिरी में चैप्टर का, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी, वो हर कोई जना कर सकता है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, आप केवल वो याद करके जाए कि उससे भी डायरेक्टली हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे देखें तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको इलेक्ट्रो जैसे सोल्यूशन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। इसके बाद जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देखेंगे, सो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या देख लें, फर्स्ट ऑर्डर देख लें, सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देख लें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हाफ लाइफ पढ़ लें, और बस ये दो अच्छे से करके जाए। अगर आपके पास टाइम है एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह भी देख लें थोड़ा, पर ये एक है। और एक क्वेश्चन जो आपका हर बार आ जाता है जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट, उसको एक बार करके चल जाए। 10 मिनट हद से हद लगती है, कहीं भी यूट्यूब से देखें, वन शॉट देखें, कुछ भी देखें, 10 मिनट लगता है कॉन्सेप्ट सीखने में, और 10 मिनट में आपके 4 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा कुछ आपका आता नहीं है, अगर टाइम हो वैसे बोर्ड के लिए तो पढ़ ही रहे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप कर लें, टाइम मिले पीवाईक्यू कर लें। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर इजी है, और 2 क्वेश्चन गारंटी जेईई मेंस में आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको क्या पढ़ के जाना है, सबसे पहले आपको थ्योरी ही पढ़नी है। कौन कौन सी, एक तो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अच्छे से देख लें, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, मैंने यूट्यूब पे 6 से 7 लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के डाले, आप उनको भी देख लेंगे 10-10 मिनट के तो हो जाएगा। आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, किसका क्या शेप, ज्योमेट्री, वो देख लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप करके जाते हैं 8 नंबर गारंटी आपके जेईई मेंस में सिक्योर्ड है। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक है जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 12th की आनी है तो 11th की भी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं आता है 11th का, तो आप पहले ये कि थोड़ा बहुत 11th का वगैरह सीख लें, आईपीएससी नोमेनक्लेचर वगैरह सीख लें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा आया हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में आपको SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शंस करके जानी है। ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, गारंटी क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी बेसिक करके जाएं और थोड़ा बहुत जेईई मेन कर लें तो भी हमारा काम बन जाएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप फिनॉल्स की रिएक्शंस करके चल जाएं, क्यूमीन वगैरह कैसे बनाते हैं, फिनॉल की सारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स आराम से करके जाएं। ईथर में आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर जाएं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से पूरा आपकी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तीसरा है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है पर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या करें, एनसीईआरटी करें अच्छे से, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन देख लें कि कम से कम अगर सरल क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कर लेंगे। बाकी अभी अगर आप उस कैटेगरी के हैं कि हमें आराम से अच्छा लेके आना है तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी दें। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैसे हो रही है, पीवाईक्यूज की हमारे पास बहुत सारी बुक है, एक बुक परचेज कर लीजिए, उससे जितने बेयर मिनिमम आप इजी मीडियम लेवल के जो भी पीवाईक्यूज है उनको लगाएं, वो हो रहे हैं तो आप काफी ठीक है, हार्ड लेवल अभी छोड़ दीजिए। आप एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में देखें, सबसे पहले तो एल्डोन कंडेंसेशन, कानिजारो रिएक्शंस, ये आराम से देखें। HVZ रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाए, छोटा सा पार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के लास्ट में, तो बहुत से लोग इग्नोर कर लेते हैं, फिर मार्क्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अमाइंस। अमाइंस में आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट वगैरह से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमाइन का आपके पास बेसिसिटी ऑफ अमाइन से ही आता है, तो बेसिसिटी एंड एसिडिटी के जितने भी क्वेश्चन है भले जीओसी में है उनको मत छोड़ें। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एसिडिटी बेसिसिटी के लेक्चर्स में भी डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो आप बेसिसिटी एसिडिटी इन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और आपके पास आगे क्या है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बहुत आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी की थ्योरी है, बस याद ही करना है, कुछ भी लॉजिकल चीज नहीं आती है, तो बायोमोलिक्यूल्स आप आराम से ही कर सकते हैं, बहुत इजीली ये चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप पूरा करें। अब देखो मैंने इतने सारे बता दिए, मेन आपको अगर अच्छी पर्सन लाइन लानी है, 95 प्लस लानी है, आप क्या करें, मोल कॉन्सेप्ट कर लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ क्वांटम नंबर करके जाए, पीरियोडिक पूरा कर लें, बॉन्डिंग पूरा कर लें। ठीक है, इक्विलिब्रियम में सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम करके जाए,
रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हर साल आता है, पर टाइम मिले तो करके चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर सीखना है, आईपीएसी से 2 क्वेश्चन आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट सीख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स की फ्री रेडिकल वगैरह की रिएक्शन देख लें। फिर 12th में जैसे आते हैं तो सॉल्यूशंस में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करनी है। रॉल्ड्स लॉ वगैरह भी है, रॉल्ड्स लॉ को भी वैसे क्वेश्चन आते हैं आइडियल गैसेस पर, बेर मिनिमम इतना तो करके जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिनास्ट इक्वेशन कर लें और एप्लीकेशंस कर लें। केमिकल काइनेटिक्स में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में देख लें, हाफ लाइफ वगैरह के बारे में देख लें, और टाइम मिल जाए तो एक्टिवेशन के बारे में देख लें। डीएनए ब्लॉक एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं 12th के लिए, तो इतना ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से करके जाना है, पीवाईक्यू वगैरह लगाने हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में देख लें। लास्ट में कुछ एप्लीकेशन दे रखी है कोऑर्डिनेशन की, वो पढ़ जाए एनसीईआरटी की। और सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से यूट्यूब में बताया है, काफ़ी अच्छा क्लिस्टर क्लियर आपको हो जाएगा, और साथ में क्वेश्चंस भी कराए हैं। हेलो एल्केन हेलो अरेंज में से SN1 SN2 E1 E2 कर जाए। एल्कोहल फिनॉल में से प्रिपरेशंस कर जाए फिनॉल्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में विलियमसन ईथर सिंथेसिस वगैरह कर जाए, आईपीएससी तो करनी ही है। एल्डिहाइड कीटोन में मेन में एल्डोल कंडेंसेशन, कानिजारो नेम रिएक्शंस कर जाए। स्टार्टिंग में जो 4-5 नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की, वो कर जाए। HVZ रिएक्शंस कर जाए। अमाइंस में हिंसबर्ग रिएजेंट है, मेन कुछ भी नहीं करे तो बेसिसिटी एसिडिटी कर जाए। बेसिसिटी और अमाइन से गारंटी क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स आप पूरा कर सकते हैं, गारंटी बहुत आसान चैप्टर है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो मैंने आपको पूरा बता दिया है। फिजिक्स मैथ्स के भी आप देख सकते हैं, पर मैंने तो केमिस्ट्री का आपको पूरा बता दिया है। तो आपको यही चैप्टर्स ही करने हैं। आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में डालें, आई विल श्योरली कनेक्ट विद यू। तो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी दिक्कत है उसको हम डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। कि देखो अगर आप में आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उसको किसी के साथ शेयर तो करना ही है। अगर आप दिक्कत आएगी उसको आप आपके मन में रखेंगे तो वो दिक्कत सॉल्व नहीं होगी, वो दिक्कत बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो आपको यही है, कोई भी दिक्कत है, एकेडमिकली दिक्कत है या नॉन एकेडमिक भी दिक्कत है, आप मेरे से आराम से कनेक्ट हो। मैं आपकी सारी मेरी गारंटी 100% की सॉल्व करूंगा। आपको एकेडमिकली दिक्कत है तो भी सॉल्व करेंगे, नॉन एकेडमिक की हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका भी ध्यान ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। अच्छे हैं पढ़ने में पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं हर जने के लाइफ में, तो उन डिस्ट्रैक्शंस के अंदर ही वो है। तो उन डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए भी मेरे को बहुत सारे तरीके हैं, आप एक बार डिस्कस कीजिए। और कुछ दिक्कत हो या और कोई आपको कुछ लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को बताएं। थैंक यू।